इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के फिजिकल एग्जाम के दौरान आज सुबह 8 बजे बालाघाट निवासी 21 वर्षीय युवक की दौड़ के दौरान तबियत खराब हुई और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। इससे पहले जबलपुर में आरक्षक शारीरिक परीक्षा में भी 2 युवकों की मौत हो चुकी है। जबलपुर बॉर्डर से सटे मनेरी औद्योगिक क्षेत्र स्थित सनमुखा एग्रीटेक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट सहित अन्य कृषि संबंधी उत्पाद बनाए जाते हैं। केमिकल होने की वजह से आग और भड़क गई। निवास से एक और जबलपुर से 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलवाई गई, लेकिन पूरी फैक्ट्री लपटों में घिर गई थी। आशंका व्यक्त की जा रही थी कि शॉर्ट सर्किट से ये आग भड़की। एग्रीटेक उत्पाद होने से आग तेजी से फैली। फैक्ट्री के डायरेक्टर एन श्रीनिवास राव और मैनेजर आंजनेय ईलू के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैक्ट्री के अंदर फैली कि कुछ समझ ही नहीं आया। जिला प्रशासन ने सिविल थाने के सामने और पुराने आरटीओ ऑफिस के पीछे की बेशकीमती शासकीय भूमि को अतिक्रमणों से मुक्त कराने की कार्रवाई प्रारंभ की। रांची तहसील के अंतर्गत ब्लॉक नंबर 23 प्लॉट नंबर 1 और 2 की इस भूमि का बाजार मूल्य लगभग 1 अरब 72 करोड़ रुपए है। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के निर्देश पर पुलिस और नगर निगम के सहयोग से की जा रही इस कार्यवाही में यहाँ वर्षों पूर्व अतिक्रमण कर बनाए गए निर्माणों को जेसीबी मशीनों से ध्वस्त किया जा रहा है। मौके पर अपर कलेक्टर नमः शिवाय अर्जरिया, तहसीलदार रांची श्याम नंदन चंदेले और तहसीलदार आधारताल राजेश सिंह मौजूद थे। आज ये जो कार्रवाई है बर्न फोर्ट की कंपनी थी, उसकी यहाँ पे जगह थी, ब्रिटिश काल की यहाँ पे बिल्डिंग सी बनी हुई है। इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में समदड़िया ग्रुप्स और गवर्नमेंट के बीच एक विवाद भी चल रहा था। माननीय कोर्ट ने गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला दिया है। उसी के अनुक्रम में आज ये मौके पर जमीन खाली कराई जा रही है। मौके पर एक विवाह घर संचालित होना पाया गया। कुछ एक वर्कशॉप भी यहाँ पे थे, कुछ ठेले आदि भी थे। इन सभी को यहाँ से हटाया जा रहा है। स्थानीय पार्षद कमलेश अग्रवाल द्वारा भी यहाँ अतिक्रमण को हटवाने में सहयोग किया है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर सराफा एसोसिएशन ने कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्या सुनाई। इस दौरान कलेक्टर ने समस्या सुन आश्वासन दिया कि जल्द मीटिंग कर रूपरेखा बनाकर समस्या हल की जाएगी। आज सराफा एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल जबलपुर कलेक्टर के पास आया था। जो मुख्य बाजार की 40 सालों की समस्या है यातायात को लेकर, उस समस्या को लेकर विस्तृत चर्चा की और आज जिस प्रकार की चर्चा हुई, हम सभी सराफा व्यापारी आश्वस्त हैं कि निश्चित रूप से उसका निदान होगा। यातायात के कारण मुख्य बाज़ारों में मुख्य रूप से सराफा है, कमानिया है, फुहारा है, इस मुख्य बाज़ारों में दिन प्रतिदिन जो व्यापार कम होता जा रहा है, उसके कारण स्थिति विकराल स्थिति व्यापारियों में व्याप्त है। अगर हम प्रशासन के माध्यम से, प्रशासन और व्यापारिक संस्था मिलकर इन क्षेत्रों में यातायात की व्यवस्था को सुगम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा व्यापार सुव्यवस्थित भी होगा, व्यापार भी बढ़ेगा, यातायात भी व्यवस्थित होगी और दिन भर जो जाम की स्थिति में रहती है मुख्य बाज़ारों में, उन जाम से भी निजात पा सकते हैं। कलेक्टर साहब ने बहुत धैर्यपूर्वक हम लोगों को सुना है और एक और बैठक उनने जल्द ही पूरे पॉइंटों को लेकर सारे अधिकारियों के साथ बुलाई है और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि इसके बाद हम लोगों को यातायात की समस्या से निजात मिलेगा। जबलपुर ओबीसी आरक्षण को लेकर आम आदमी पार्टी मैदान में उतर आई है। पार्टी ने मालवीय चौक में विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। बड़े दुर्भाग्य का विषय कि आज़ाद भारत में आज तक ओबीसी की गिनती नहीं हुई है, जिसके कारण ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। कालीकर आयोग की रिपोर्ट, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, महाजन कमीशन की रिपोर्ट, इन रिपोर्टों में दिया गया है कि इनकी जनगणना कराई जाए, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय कि इन 70 सालों में उनकी जनगणना नहीं हुई, जिसके कारण उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। और हम चाहते हैं कि एक ही वर्ग के लोग न्यायपालिका में है, जिसके कारण हमारे ओबीसी की सुनवाई नहीं हो पाती है। न्यायिक आयोग का गठन हो, जिससे निष्पक्ष भाव से योग्यता के अनुसार लोग न्यायिक क्षेत्र में जाए और हम चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतना हिसाब से रिजर्वेशन मिले। अगर ये रिजर्वेशन नहीं मिला तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा और धरना प्रदर्शन होगी, जिसकी जवाबदारी सरकारों की होगी। मध्य प्रदेश आह्वान में आम आदमी पार्टी ने जबलपुर में समर्थन किया और मालवीय चौक पे आज यहाँ पे
आम आदमी पार्टी और महासंघ के सारे कार्यकर्ताओं के साथ में ज्ञापन दिया गया, धरने प्रदर्शन किया गया और प्रशासन शासन से मांग की गई कि ओबीसी का आरक्षण जो है पूरा आरक्षण दिया जाए, किसी तरह की कटौती न की जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जो है ओबीसी का है इस मध्य प्रदेश पूरे प्रदेश में अपना सहभागिता रखता है। तो जिसकी सहभागिता होती है तो उसका भाग होना चाहिए। उसी आधार पे जो संविधान में भी व्यवस्था की गई है ओबीसी आरक्षण की, तो उस आरक्षण की कटौती ना की जाए और जो आरक्षण है विधिवत आरक्षण लागू करके ये जो नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं और आगे जो चुनाव होने हैं या सारी चीज़ों में आरक्षण की पूरी विधि विधान से चुनाव और आरक्षण दिया जाए। इसी की मांग को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने ओबीसी महासभा संघ का समर्थन किया और पूरे प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह पे, सभी जगह पे आम आदमी पार्टी ने ओबीसी महासभा को समर्थन किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।